एशिया कप 2023 पाकिस्तान और भारत का कल मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैच देखा जा रहा होता है या जो खेल देखा जा रहा है तो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच ही होता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन हसन खान साहब, कल के मैच के बारे में हर कोई जानना चाहता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पहले तो ये बताएं, कैसा मैच देख रहे हैं कल का? देखिए, मेरे हिसाब से उसामा मैच तो बराबर का है टू स्टार्ट विद। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें काफी मजबूत हैं, बैलेंस्ड हैं, और अब ये देखना है कि प्रेडिक्शन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा दिल तो यही कहेगा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान जीते, लेकिन मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहता हूं कि आई होप पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते और अच्छी क्रिकेट खेल के जीते, और हमें बहुत समझदारी से क्रिकेट खेलना पड़ेगी, इसलिए सामने वाली टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहसिन साहब, इससे पहले एशिया कप की अगर हिस्ट्री की बात करें, विराट कोहली को अगर हम देखें 180 एक मरतबा कर चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हर मरतबा सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो होती है ना पाकिस्तान के लिए वही होती है। तो बॉलर्स के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी कि उनको कैसे टैकल करें? देखिए, मेरे हिसाब से उनके पास भी 3-4 जबरदस्त बैट्समैन हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन जो 3-4 टॉप के हैं तो उसके लिए ये है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए कि किसी एक के ऊपर इतना हो करें। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने का नहीं है। आप ये उसमें इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दे विराट कोहली को कि वो हमारी नहीं है और बड़ी इंडियंस बनेगा। नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह हमारा बाबर एक ग्रेट प्लेयर है, वो भी बहुत ग्रेट प्लेयर है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि सामा जबरदस्ती का प्रेशर उसके ऊपर मत ले। वो भी बहुत दफा जल्दी स्कोर पे आउट हो चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भी आउट हो चुका है, उसने एक बड़ा स्कोर किया है। तो लेकिन आमतौर पे मैंने देखा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल करता है, इसलिए क्या प्रेशर और पूरी ऑल टुगेदर जो है ना टीम को देखना पड़े। ये ना हो कि विराट कोहली को हम आउट करके समझे कि हम मैच जीत गए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि उनके पास बैट्समैन में एक बड़ी चीज है, मैं जिसको जरूर यहाँ मेंशन करूंगा कि उनके बैट्समैनों का डिफेंस बहुत अच्छा है। जहाँ वो देखते हैं कि प्रेशर अंडर प्रेशर आ गए तो उसको क्या कर लेते हैं कि आराम से वो कोशिश करते हैं कि हम इसको वो ना होने दें, अच्छा अपने हाथ से गेम ना जाए। जी। अब ये चीजें हैं जारी के देखने वाली हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग उसामा दोनों टीमें मजबूत हैं और जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा लाइक ए सेट के आए प्रे टू अल्लाह कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, लेकिन जीतने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। बिकॉज आप एक तो मैच में भी टेंशन होती है, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अब टेंशन को एक और चीज है कि प्रेशर को दोनों टीमों में से कल के दिन कौन बेहतर हैंडल करता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हिस्टोरिकली हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा भारत से बेहतर रहा है। इस दफा बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान वनडे टीम इस वक्त टॉप नंबर 1 टीम है वर्ल्ड में रैंकिंग में, और कहा जा रहा है इसी कॉम्बिनेशन जिससे हमने अभी नेपाल के साथ या दीगर पहले मैचेस कुछ खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, वही कंटिन्यू करेगा। तो फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनको अभी भी चांस देना चाहिए? देखिए, फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर मैं टीम के साथ होता, कोच होता, मैं उस लड़के को ड्रॉप नहीं करता। इन्होंने उसके साथ गड़बड़ी ये की है कि 2 मैच उसके खराब गए। वो ऐसा प्लेयर है कि 100 करता है, 150 करता है 50 ओवर की क्रिकेट में आमतौर पे। तो ऐसे प्लेयर को जब आप टीम से अंदर डालेंगे निकालेंगे, अंदर डालेंगे निकालेंगे, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है। प्लेयर जो है मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब या तो आप उसको स्क्वाड में ना रखें, अगर आप फील करते हैं कि ये रिलायबल प्लेयर नहीं है तो आप उसको स्क्वाड में ना रखें, और रखें तो उसको पूरा ड्यू चांस दें कि भाई तुम खेलो अपना गेम जाके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ 1-2 चीजें होती है, बताना होती है कि तुमने 50 ओवर की क्रिकेट खेल लो, तुम 5 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अपने आप को कोशिश करो कि तुम 50 ओवर की इनिंग्स खेलो जिसमें तुम 100 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो। ये चीजें होती हैं उसामा, जो एक कोच यहाँ बहुत काम आता है प्लेयर को मेंटली टफ करने में। तो देखो बेटा, तुम्हारा ये पोटेंशियल है, तुम्हारी ये क्वालिटी है, तुम्हारा ये कैलिबर है, इसको खराब ना करो, कोशिश करो तुम अच्छी बॉल पे आउट हो जाए, नो प्रॉब्लम। गंदी शॉट खेल के तुमने आउट नहीं होना है, इसलिए टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। आ जाओ तुम खेलो अपना। तो बार ये चीजें होती हैं। और मैं अगर
कोच होता तो उस समय मैं इस लड़के को अगर ये 2-0 भी करता मैं इसको तीसरा मैच खिलाता। मैच जी मुजम्मिल मोहसिन साहब, कंडीशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी खेली श्रीलंका में, उसके बाद लंकन प्रीमियर लीग में भी बाबर ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको लगता है कि एज होगा पाकिस्तान का 1.5-2 महीने से वहाँ खेलने का? और दूसरी चीज़ जो जसप्रीत बुमराह का जो फैक्टर है उनका रिटर्न, वो इंडिया और पाकिस्तान को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा मैच में? देखिए, अभी सामान्य बात की थी कि पाकिस्तान का पेस अटैक, इंडिया के पेस अटैक को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। वो दिन गए कि उनके पास फास्ट बॉलर नहीं होते, उनके पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर आना शुरू हो गए, और एक नहीं होते, 2 नहीं होते, 3-3, 4-4 होते। 150 वाला तो नहीं है सर वैसे अभी जी 150 kph वाला तो अब भी शायद नहीं है। नहीं, 150 को आप क्या करेंगे अगर आप आउट नहीं कर रहे हैं और आपको मार पड़ रही है? Obviously. ये बताएं ना आप मुझे। और देखिए, आजकल वो जमाने गए कि जब स्पीड से लोग डरते, कि मैं आपको और बता दूं कि वो जमाने गए, इसलिए कि अब तो आपको पता है सारा आपके पास गियर होता है। आप इस जैसे राइट हैंडर बैट्समैन है तो टो से लेके लेफ्ट ऊपर, चेस्ट गार्ड, पैड, थाई पैड, उसके बाद हेलमेट, वो अब लोग नहीं डरते। और ये इंडियंस को जो ये मेंटली बहुत इनको टफ किया गया है। क्विकली आपको राज बता रहा हूँ, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेंटली ये लोग काफी टफ नहीं थे, डरपोक थे। ये लोग फौरन इनका सर गिर जाता था नीचे अगर जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। इन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन बड़े एग्रेसिव होते हैं, अच्छे तो क्रिकेटर होते हैं। 2 क्रिकेटर उन्होंने बुलाए, डेनिस लिली एंड रॉडनी मार्श। उन्होंने कहा एकेडमी में तुम इनको क्रिकेट तो सिखाओ, तुम इनको मेंटल टफनेस दो। उन्होंने ऐसा इनको मेंटल, आपने कभी इंडियन क्रिकेटर्स को गोली मारते हुए देखा था पास्ट में? नहीं देखा होगा। अब वो घूरते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात। पहले ये बिल्कुल नहीं करते थे, मुंह झुका के चले जाते थे नीचे। तो ये चीज उन्होंने उनमें डाल दी है, एग्रेसिवनेस भी आ गई है, बदतमीजी नहीं आई है। और एग्रेसिव होना चाहिए ऑपोजिशन को, या आपको ये इंप्रेशन देना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे होगे लेकिन हम किसी से कम नहीं है। बेशक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।